हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स के कॉल आते हैं या जब हम पेशेंट से मिलते हैं तो वो कई बार पूछते हैं, डॉक्टर साहब सीटी करवाएं या एमआरआई करवाएं। तो ये यूजुअली एक सवाल रहता है, तो इसके बारे में ब्रीफ जानकारी देंगे। तो सीटी और एमआरआई में कौन सी चीज़ बेस्ट है? दोनों अपनी जगह बेस्ट है, बोथ आर बेस्ट एट देयर प्लेसेस। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, सीटी की अपनी इंपॉर्टेंस है, एमआरआई की अपनी इंपॉर्टेंस है। कई बार कुछ चीज़ें हम सीटी में पकड़ लेते हैं, एमआरआई में नहीं पकड़ पाते। कुछ चीज़ें हम एमआरआई में क्लियर होती हैं और कुछ चीज़ें एमआरआई में कई बार हमें नहीं मिल पाती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो एमआरआई, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, एमआरआई में कई बार पेशेंट सोचता है एमआरआई पूरे शरीर की होती। नहीं, एमआरआई पूरे शरीर की नहीं होती। जो मशीन्स होती हैं, मशीन के अंदर पेशेंट अंदर जाता है, लेकिन एमआरआई उसी हिस्से की होती है जिस हिस्से की एमआरआई हमें करवानी होती है। जैसे अगर हम बात करें सिर की एमआरआई करवानी है तो एमआरआई सिर्फ सिर की होगी, पेशेंट पूरा मशीन के ऊपर लेटता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे शरीर की एमआरआई हो रही है। कई बार पेशेंट्स ये पूछते हैं कि भी डॉक्टर साहब पूरे शरीर की एमआरआई करवा दो। अगर हम पूरे शरीर की एक एक पार्ट की एमआरआई करवाएं तो ये लाखों रुपए की होगी। ठीक है, अगर हम एक एक पार्ट की एमआरआई करवाएं तो ये लाखों रुपए की होगी और ऐसे एडवाइजेबल भी नहीं होती है। तो बेस्ड ऑन कहाँ पे प्रॉब्लम है, डॉक्टर जो डायग्नोस करता है, कुछ सस्पिशियस होता है या फिर कुछ फाइंड आउट करने के लिए, अपनी ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करने के लिए जो एमआरआई करवाई जाती है, लीजन्स का पता करने के लिए तो एमआरआई करवाते। तो एमआरआई पर्टिकुलर एक हिस्से की होती है। जैसे कंधे की एमआरआई करवाई, घुटने की एमआरआई करवाई, कमर की एमआरआई, गर्दन की एमआरआई। तो एमआरआई क्या होती है? एमआरआई और सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के क्या फ़ायदे हैं, पहले हम बताएंगे सीटी स्कैन के क्या फ़ायदे हैं। एमआरआई, सीटी स्कैन एक तो ईज़िली अवेलेबल होता है। ईज़िली अवेलेबल मतलब आपको फ्रीक्वेंटली मिल जाता है। जैसे कई सेंटर्स पे खाली सीटी होता है, एमआरआई मशीन आपको नहीं मिलती है, एक चीज़। दूसरा चीज़, सीटी इज़ वेरी क्विक। सीटी बहुत क्विक होता है, वेरी मतलब काफ़ी जल्दी इसका हमारा ये टेस्ट हो जाता है, कुछ ही मिनट्स के अंदर, लेट अस से फ्यू सेकंड्स के अंदर कई बार। तो अगर आपकी मशीन की फ्रीक्वेंसी और स्लाइस अच्छे हैं या फिर हाई स्पीड अप की है तो। थर्ड वन, चीप। सीटी स्कैन हमेशा एमआरआई से सस्ता होता है, रिपोर्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है, ईज़िली हमें पेशेंट की डायग्नोसिस करने में कई बार मदद मिलती है। तो सीटी स्कैन के ये फ़ायदे हैं। एक तो कॉस्ट का फ़ायदा हो गया, क्विक हो जाता है, जल्दी हो जाता है, रिपोर्ट जल्दी होगा तो रिपोर्टिंग हमें जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, पेशेंट को कम्बरसम नहीं होता, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होता। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है जब एमआरआई मशीन के अंदर पेशेंट जाता है तो एमआरआई जब होती है तो इट टेक्स टाइम, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, ऐसा समय लगता है। तो इसमें क्या होता है, इस दौरान पेशेंट कई बार फोबिया हो जाता है। पेशेंट को कई बार फोबिया होता है, जिसको बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया, एक भीड़ का। भैया मशीन के अंदर काफ़ी देर तक लेटना पड़ता है तो कई बार उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, पेशेंट घबरा जाता है। कई बार ऐसे सिनेरियो भी मशीन के दौरान, और प्रोसीजर को कई बार बीच में ही रोकना पड़ता है, बिकॉज पेशेंट सेफ्टी इज़ द मस्ट एंड प्रायोरिटी देन द टेस्ट। ठीक है, तो फिर पेशेंट को काउंसलिंग की जाती है, उसके अनुसार फिर से वो करवाया जाता है। तो सीटी की एडवांटेज होती है, इन चीज़ों से सीटी से बचा जा सकता है। एमआरआई एक तो ओबियसली कॉस्टली होता है, टाइम टेकिंग है तो रिपोर्टिंग में भी टाइम लगेगा, ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। पेरीफ्रीज में, छोटे सेंटर्स पे कई बार एमआरआई की मशीन हमें नहीं मिलती है। दूसरा, कई बार एमआरआई की जो ओल्ड मशीन्स की बात करें तो कई बार इम्प्लांट डले होते हैं। इम्प्लांट मतलब जैसे किसी को प्लेट डली है या कोई लोहे की राड डली है या कुछ ऐसी डले हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेटिंग कर रखी है, या फिर कुछ नेल्स डले हैं। तो ऐसी कंडीशन में कई बार एमआरआई नहीं किया जाता या फिर मशीन उसमें आर्टिफैक्ट बता देती है। एडवांस जो मशीनें हैं, जो उनमें कई जगह क्लोज भी होता है, हम उसको कर सकते हैं, पर जो पुरानी मॉडल्स हैं उनमें एमआरआई में हम ऐसा नहीं कर सकते। अब एमआरआई की एडवांटेज क्या है, एमआरआई के क्या फ़ायदे हैं? यूजुअली क्या होता है एमआरआई में, हम जब भी टेस्ट करवाते हैं तो एमआरआई इज़ द बेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट द लीजन। कोई गांठ है, कोई ट्यूमर है, उसको फाइंड आउट करने में एक चीज़। ब्रेन के लिए बेस्ट होता है, ब्रेन की पोस्टीरियरली लोकेशन के लिए बेस्ट होता है। पोस्टीरियर लीजन्स कई बार सीटी स्कैन में मिक्स हो जाते हैं, हमें इसमें पता चल जाता है। हमें इसमें नेचर ऑफ लीजन्स पता चल जाता है एमआरआई के अंदर। लिगामेंट्स, टेंडोन, सॉफ्ट टिश्यू, बोन के लिए एमआरआई बेस्ट होता है, लीजन्स का पता करने के लिए एमआरआई इज़ द बेस्ट। ये चीज़ों का हमें पता चल जाता है। सीटी की एडवांटेज क्या है? सीटी की एडवांटेज है क्विक होता है। ट्रॉमा में, एमरजेंसी में तुरंत हम पता लगा सकते हैं, रूल्ड आउट कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेकेंडरी। जैसे कोई पेशेंट है स्ट्रोक का, हमें रूल्ड आउट करना फर्स्ट ब्लीड है या नहीं है,
तो पेशेंट को ब्लीड नहीं है तो रूल्ड आउट हो गया, पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज किया जा सकता है क्विक, इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स। कोई ट्रॉमा का पेशेंट है, ये हो गया स्ट्रोक का पेशेंट जिसको हम बोलते हैं ब्रेन अटैक, ट्रॉमा का पेशेंट है, चोट लगी, इमीडिएटली हमने स्क्रीन कर लिया पेशेंट को भी मेजर इंजरीज नहीं है। तो ये सीटी की एडवांटेज है कि जिससे हमें बोन्स का भी, फ्रैक्चर्स का भी पता चल जाता है, 3D सीटी पे रिकन्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये सीटी और एमआरआई के अपने फ़ायदे हैं और अपनी लिमिटेशंस हैं। बोथ आर बेस्ट एट देयर प्लेसेस, दोनों का अपना बेस्ट है अपने प्लेसेस पे। हमने बताया इनके क्या रेस्ट्रिक्शंस है, कई जगह जैसे हमने ब्रेन का सीटी करवा लिया तो ब्रेन के सीटी में कई बार पोस्टीरियर लीजन्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाते। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना होता है, ऐसी कंडीशंस में हमें एमआरआई करवानी होती है। जस्ट हमें स्क्रीन करना है पेशेंट को कि कोई लीजन है या नहीं है, तो जस्ट सीटी स्कैन हो सकता है। ठीक है, अगर सीटी स्कैन में लीजन आ जाए देन वी हैव टू गो फॉर एमआरआई, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई हमें कई बार करवानी पड़ती है, तो उससे क्लियर आउट होता है विच काइंड ऑफ लीजन बिनाइंग है, मैलिग्नेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैन इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, पेरिलीजनल एडिमा है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ों का हमें उसमें पता चलता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का पता चलता है। ठीक है, उसमें कोलिन स्पाइक है या नहीं है, तो ये सारा मेडिकल लैंग्वेज में हम देखते हैं पेशेंट को रूल्ड आउट करने के लिए। एमआरएस जो करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी, तो उसमें कई चीज़ें रूल्ड आउट हो जाती हैं। तो सीटी वर्सेस एमआरआई की बात करें तो बोथ आर बेस्ट एट देयर प्लेसेस, अपनी लिमिटेशंस हैं दोनों की अपनी एडवांटेजेस हैं। कॉस्ट का फैक्टर है, क्लोस्ट्रोफोबिया है, तो मैनी थिंग्स को ध्यान में रख के आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। अगर इससे संबंधित किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है तो यू कैन टाइप एंड सेंड मैसेज टू मी एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स, और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन like and subscribe my channel. Thank you very much. Have a good day. We will be updating you, we will be giving brief informations about the medical, even about the emergency for medicos. Thank you.